वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम यूजर से दो वैल्यू इनपुट करवाएंगे जिन्हें मैं ए और बी के नाम से वेरिएबल में स्टोर करूंगा। अब हमें ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है कि इनकी वैल्यू स्वैप हो जाए, अदला बदली हो जाए। मतलब जो ए में है वो बी में चले जाए और जो बी में है वो ए में चले जाए। जैसे अगर शुरू में ए में 4 है और बी में 3 है तो स्वैपिंग के बाद ए में 3 और बी में 4 आ जाए। इस स्वैपिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल की सहायता से, और एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल जिसमें हम ए और बी में ही ऐसा कुछ लॉजिक लगाएंगे कि उनकी स्वैपिंग हो जाए। इस प्रोग्राम में हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल वाला मेथड लगाने वाले हैं। तो आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर हम एक मैसेज दिखाएंगे, एंटर 2 नंबर्स। अब यूजर को जैसे ये मैसेज दिखेगा वो 2 नंबर इनपुट करेगा और उन दोनों नंबर को हम ए और बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, स्वैपिंग के पहले जो एक्चुअल ए और बी की वैल्यू है उन्हें प्रिंट करा लेते हैं। मतलब वैल्यूज बिफोर स्वैप, स्वैपिंग लगाने से पहले जो ए और बी की वैल्यू है उसे हम प्रिंट करा लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी। अब यहाँ पर हम अगली 3 लाइन में, या हम बोल सकते हैं कि हम अगले 3 जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे उन स्टेटमेंट्स की सहायता से हमारा स्वैपिंग का काम पूरा होगा। तो वो स्टेटमेंट्स हैं a इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी और a इक्वल टू ए माइनस बी। इन 3 स्टेटमेंट की सहायता से हमारी स्वैपिंग पूरी हो जाएगी और यहाँ हमें किसी तीसरे वेरिएबल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम आगे समझेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो स्वैपिंग हो चुकी है उसके बाद जो मेरी ए और बी की वैल्यू है उन्हें प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वैल्यूज आफ्टर स्वैप, और मैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। इधर ऊपर भी ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाना रह गया था तो वो भी मैं कर देता हूँ। अब हम समझते हैं कि ये स्वैपिंग का लॉजिक किस तरह से काम करेगा। इसे समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमने जब यूजर से वैल्यू ली तो यूजर ने ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 3 दिया है। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं, मतलब 4 और 3 कितना हो गया हमारा 7, और इस 7 को हम कहाँ असाइन कर रहे हैं, ए के अंदर। इसका मतलब अब ए की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ए के अंदर पहले कितना था, 4 था, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं। ए माइनस बी मतलब ए की अब वैल्यू कितनी है, 7 है ना, 4 थी। जो करंट वैल्यू रहेगी, जो लेटेस्ट वैल्यू रहेगी वो एक्चुअल वैल्यू रहेगी। तो ए की वैल्यू अब कितनी है, 7, तो 7 माइनस बी, बी मतलब 3, तो 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4, और इस 4 को हम कहाँ डाल देंगे, बी के अंदर। तो बी में अभी फिलहाल कितना था, 3 था, अब बी में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। अब अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी फिर से कर रहे हैं। तो ए की करंट वैल्यू कितनी है, 7, और बी की करंट वैल्यू कितनी है, 4। तो 7 माइनस 4 करने पर कितना आएगा, 3 आएगा, और इस 3 को हम कहाँ असाइन कर रहे हैं, ए के अंदर। तो ए के अंदर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग की थी ए इक्वल टू 4 से और बी इक्वल टू 3 से, और अब हमारी स्वैपिंग के बाद जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, ए इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 हो गई है। मतलब हमारी वैल्यूज जो है वो स्वैप हो चुकी हैं। इस प्रोग्राम में कुल 2 वेरिएबल हमने उपयोग करे हैं, तो इन दोनों को हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं और अब हमारा प्रोग्राम तैयार है। आइए हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हम जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे हमारे सामने स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, एंटर 2 नंबर्स। मैंने यहाँ पे 2 नंबर दे दिए 4 और 3, तो 4 जो था वो ए में चले जाएगा और जो 3 है वो हमारा बी में चले जाएगा। स्वैपिंग का लॉजिक किस तरह से लगा है ये आपने देख लिया है। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ूंगा तो देखिए वैल्यूज बिफोर स्वैप में ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। मतलब ये स्वैपिंग करने से पहले की वैल्यू है। और फिर जब हमने स्वैपिंग का लॉजिक लगाया, जो 3 स्टेटमेंट मैंने आपको समझा है, उसके बाद हमारी जो ए और बी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 और 4। तो C++ में हम स्वैपिंग का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये हमने देख लिया। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि इस प्रोग्राम में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।